हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के 15 एमसी को यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यानी यहाँ पर आपको व्याख्या भी मिलने वाला है दोस्तों, और यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है? कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5 या भाग 9? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। क्लियर? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसमें संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रख लीजिएगा 44वां संविधान संशोधन 1900। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस अनुच्छेद में है 25 से 28 तक में। ठीक है, 5वां संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29-30 तक में है। और छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है संविधान सभा की स्थापना इसके सुझाव पर की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना या क्रिप्स मिशन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पर जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्लियर? कैबिनेट मिशन यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत कब आया था, तो 1946 में आया था। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। क्लियर? किस लिए भेजा गया था? तो भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए और संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया था। क्लियर? इसके कितने सदस्य थे? तो इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नाम याद करके रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
क्लियर। ये भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, भारत के राज्य सचिव। दूसरे मेंबर कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। और तीसरे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख है? 1, 2, 3 या 4। देखिए प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख है? तो 3 रूपों का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन से न्याय है? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है, ठीक है। प्रस्तावना यदि आपसे पूछ लिया जाए किस शब्द से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना किसकी देन है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के देन है, ठीक है। नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और यही जो है प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का अंग बन गया। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना किस मामले में न्यायपालिका द्वारा मूलभूत संरचना का हिस्सा मानी गई है? केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस या मेनका गांधी केस? का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान का मूलभूत संरचना है। ये किस वाद में माना गया है? केशवानंद भारती वाद में माना गया है। प्रस्तावना को न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर किस वाद में माना था? केशवानंद भारती वाद में माना था, ठीक है। भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने इसी केशवानंद भारती वाद में स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ऐसा कोई भी संशोधन जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर दे वह अवैध माना जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 86वां या 61वां? सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। याद रखिएगा 2002 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 21 का ए। और इसमें कौन सा अधिकार जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है। और दोस्तों सेशन कैसा वगैरह कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य को न्यायिक रूप से लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? मौलिक कर्तव्य को, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य को न्यायिक रूप से लागू करने की सिफारिश किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा वेंकटचलैया आयोग ने की थी, ठीक है। वेंकटचलैया समिति या आयोग जो है भारत में मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए जो है बनाई गई थी। क्लियर? कब बनाई गई थी?
तो 1976 में बनाई गई थी। उद्देश्य क्या था? मौलिक कर्तव्य को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यदि आपसे पूछ लिया जाए किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा ठाकुर दास भार्गव ने किया था। किसने किया? ठाकुर दास भार्गव ने। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या सोनिया गांधी? तो आसान सा सवाल है दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से, याद रखिएगा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति किस पद के पदेनाध्यक्ष होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा की कार्यवाही में उनका कर्तव्य क्या है? सदन का संचालन करना। ठीक है। और अनुशासन बनाए रखना इसका कार्य है। अगला क्या कर लीजिए। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों मानी जाती है? सदस्य जीवन भर रहते हैं, बिल्कुल गलत है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते हैं, बिल्कुल सही है। सदन कभी भंग नहीं होता, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? संविधान में विशेषाधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 105, 110, 112, 120? देखिए 110 में क्या है दोस्तों? धन विधेयक है, धन विधेयक। ठीक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है ना। और 105 में क्या है? सांसदों के विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 105 में क्या दिया गया है? सांसदों के संसद में विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके तहत सांसदों को उनके पद के निर्वहन के दौरान भाषण, मतदान और अन्य संसदीय गतिविधियों में विशेषाधिकार होता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 226 किसे अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च न्यायालय को अधिकार देता है। इसमें क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाता है? सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो कहिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इस अनुच्छेद के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। इसके बाद क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी करते हैं। ठीक है।
ये रीट कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या है, क्या कहलाता है? सरपंच, अध्यक्ष, मेयर या सचिव? देखिए ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों? सरपंच कहलाता है। ठीक है, अध्यक्ष क्या होते हैं? पंचायत समिति या नगर निकाय में होता है अध्यक्ष। ठीक है, मेयर नगर निगम का हेड होता है। मेयर क्या होता है? नगर निगम का हेड, नगर निगम प्रमुख। ठीक है, सचिव प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अगला कर लीजिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद संशोधन कर सकती है? तो संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत। 370 में क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में आपात काल दिया गया है। इसमें युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 361 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? कहता है कि लोकसभा में महिला आरक्षण पर कानून किस अनुच्छेद के आधार पर लाया गया? 15, 21, 39 या 32? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है दोस्तों? 1/3 दिया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संसद और विधानसभा में, पहले संसद में याद रखिएगा, संसद में एससी और एसटी को, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया है? 330 के तहत। वहीं विधानसभा में, ठीक है, एससी एसटी को आरक्षण 332 के तहत दिया गया है। क्लियर? सुनिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।